Welcome back to Football with Marcaroni, guys, and today we are yet another time joined by the very special Nitika, also known as Indie Cop. Welcome back to the channel, Nitika. Thank you so much for having me. एंड अगर आपने लास्ट टाइम लिवरपूल वाली वीडियो मिस कर दी थी तो सबसे पहले जाके वो देख कर आओ बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थ्री पॉसिबल विनर्स of the Premier League if not Liverpool, that is Man City, Chelsea and Manchester United. I know और कोई भी हो सकता है but these three look the possibly strongest contenders this year. So first of all कहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे नितिका आपकी भाई ये तो इस साल चैंपियन मतलब प्रीमियर लीग नहीं छोड़ने वाली है टीम. I would like to start with Chelsea. मेरे लिए है कि इस बार Chelsea जीतेगा. I think so. So what do you think makes them the favorite for the Premier League this year? See, Chelsea has tasted that silverware under Thomas Tuchel, you know. और जब वो एक बार हो जाता है ना कि ठीक है यार ये जीत गया अंडर दिस मैनेजर, तो कॉन्फिडेंस इन प्लेयर्स मैनेजर के लिए एंड मैनेजर का कॉन्फिडेंस इन प्लेयर्स एंड फैंस का कॉन्फिडेंस इन बोथ ऑफ देम. तो उससे जो एनर्जी जो पूरा वाइब्रेशन होता है ना, आई फील दिस इज गोइंग टू मोटिवेट देम अ लॉट टू गो अहेड बिकॉज स्क्वाड में ट्रस्ट बहुत हो गया है, कॉन्फिडेंस बहुत है एक दूसरे के साथ. आई एम गोइंग टू गो वेरी एकदम लाइक डिफरेंट ओपिनियन है इस चीज के बारे में कि आई एम नॉट गोइंग फॉर द स्क्वाड की डिफेंस ये सब, बट फर्स्ट थिंग दैट इज दिस कि कॉन्फिडेंस बहुत है एक दूसरे के साथ, ट्रस्ट बहुत है एक दूसरे के साथ. तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ बहुत बड़ा फैक्टर इन दिस, पता कि वो अगला मतलब प्रीमियर लीग टाइटल के लिए दे आर गोइंग टू गो ऑल आउट बिकॉज चैंपियंस लीग जीती है. अभी वो रिटेन करे ना करे आई थिंक ज्यादा मैटर नहीं करेगा, बट उनको प्रीमियर लीग के लिए बहुत होगा बिकॉज इट्स ऑलवेज मैनचेस्टर सिटी एंड लिवरपूल होता है जो थोड़ा उनको यू नो ऑन देयर टोज रखता है टू विन द प्रीमियर लीग. बट इट्स गोइंग टू बी चेल्सी फॉर दैट. एंड अगर मैं अब सेकंड पॉइंट के बारे में बात करूँ तो इट बी डिफेंस. इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंस है उनका. एडवर्ड मेंडी जब से आया है, आई डोंट नो इट्स देयर लक और व्हाटएवर इट इज, बट दे हैव बीन सो डैम गुड डिफेंसिवली. मैनचेस्टर सिटी को तो चांस ही नहीं मिल रहा है. दे आर द काइंड ऑफ टीम जो इवन लिवरपूल यूनाइटेड जैसे बड़े टीम्स के साथ दे कैन इजीली गेट 5-0 5-2 विन. वो वैसे टीम्स हैं. उनको अगर पेप गार्डियोला कुड नॉट फाइंड अ वे टू यू नो विन अगेंस्ट थॉमस टुचल, आई थिंक इट्स अ बिग थिंग. बहुत बड़ी बात है वो. तो इसीलिए आई फील दैट चेल्सी इज द वन टीम जो कि इस बार प्रीमियर लीग जीत सकती है. सबसे So बड़ा कंटेंडर मेरे लिए. oh yeah, most of the people think कि भाई ये साल चेल्सी का होने वाला है and they're going to do something similar to what Liverpool did. You know, first they won the Champions League and then चैंपियंस they लीग went एंड on to win the Premier League and ये चीज़ या फिर से रिपीट होने वाली है. But again if आई थिंक कि भाई इन चीज़ को अगर थोड़ा ड्रॉबैक कोई भी थोड़ा ड्रॉबैक आपको लगता हो कि भाई चेल्सी में ये चीज़ अगर स्लिप करे तो भाई इस रीज़न से करेंगे इफ़ यू थिंक देयर इज समथिंग लाइक दैट. सी ये हो सकता है. देखो डेप्थ इन दिस स्क्वाड कितना है. इवन इफ वन प्लेयर इज नॉट वर्किंग इन एनी पोजीशन, दे हैव द बैकअप्स ऑफ दोस प्लेयर्स. तो उसका तो कोई टेंशन नहीं है. तो एंड आल्सो जो बेंच स्क्वाड है ना, उनका पूरा बेंच स्ट्रेंथ है. दे वुड वांट टू प्रूव देमसेल्व्स व्हेनेवर दे गेट द चांस. एंड जो प्लेइंग 11 में हुएवर इज नॉट वर्किंग, तो दे वुड वांट इट कि हमारा चांस मिले एंड वी विल शो इट कि यू नो जिस तरह से वी आर गोइंग टू मेक अ डिफरेंस एंड थॉमस टुचल कैन सी दैट एंड यूज देम इन द मैचेस दैट आर नीडेड. सो आई थिंक ये काफी स्ट्रांग है उनमें. लेकिन अगर हम वीकनेस की बात करें अभी जो इनके मतलब इस स्क्वाड में हो सकता है, वो यही हो सकता है अगर कोई जैसे एडवर्ड मेंडी है एंड इफ ही इज नॉट अवेलेबल बिकॉज डिफेंसिव वाइज उनको बहुत ट्रस्ट है एडवर्ड मेंडी पे बिकॉज व्हाट ही हैज बीन डूइंग, आई थिंक बहुत अच्छा एडवर्ड मेंडी हैज बीन प्लेइंग. तो अगर मान लो केपा है उस जगह पे तो थोड़ा शायद दूसरे टीम्स को भी मोटिवेशन मिल सकता है कि नहीं हम इसके अगेंस्ट गोल कर सकते हैं. जैसे कल के मैच में भी चेल्सी ने कंसीड किया, केपा वाज प्लेइंग आई थिंक Yes, नॉट he एडवर्ड was. मेंडी. सो तो दैट्स व्हाई आई फील कि कहीं ना कहीं ये चीज है कि जो प्लेयर्स हैं डिफेंडर्स हैं उनको काफी ट्रस्ट है एडवर्ड मेंडी पे. तो इफ एडवर्ड मेंडी लाइक अगर वो ठीक रहे पूरे टाइम पे तो सिर्फ यही प्रॉब्लम है. आई डोंट थिंक कि कोई और वीकनेस है मेरे अकॉर्डिंगली इन दिस चेल्सी स्क्वाड. ओके सो आई काइंड ऑफ एग्री विद यू कि भाई कीपर के ऊपर डिपेंडेंसी यू नो केपा के ऊपर उन्होंने काफ़ी सारे पैसे खर्च करे थे बट दे कुड नॉट रियली बी यू नो रिलाइंग ऑन हिम या for big matches. He kind of messed up on big occasions. या So I can agree with you on that. Now moving forward to the next club that is Man City. और Man City तो भाई कभी चैंपियंस मतलब कभी प्रीमियर लीग की कंटेंडरशिप से हटता ही नहीं है. इट इज़ लाइक ऑलवेज नहीं है. इफ़ यू हैव टू नेम टू क्लब्स कि भाई ये दो क्लब्स इस साल प्रीमियर लीग जीतेंगे, वन ऑफ देम इज ऑलवेज मैन सिटी फॉर पास्ट 5 years. So what do you think is the strongest point and we'll come to the weakest later. सो सी मैनचेस्टर सिटी का टेरिटरी है डोमेस्टिक कप्स, इंग्लिश प्रीमियर लीग. इवन इफ दे डोंट विन चैंपियंस लीग, अगर इस बार भी नहीं जीते आई वोंट बी सरप्राइज. बट नॉट हैविंग देम एज कंटेंडर्स फॉर प्रीमियर लीग इज like the biggest mistake because they are going to give it everything because Pep Guardiola का अगर एक
बोलते हैं ना कि उनका टेरिटरी है वो पूरा, कि पूरे डोमेस्टिक कप्स हम लेके ही जाएंगे, तो प्रीमियर लीग का तो आई डोंट थिंक कि वो उसका ग्रास्प लूज करने वाले हैं। दे आर गोइंग टू गिव इट ऑल। स्क्वाड बहुत अच्छा है, बहुत टाइम से ये स्क्वाड चल रहा है उनका। नाउ दे हैव साइन जैक ग्रीलिश, इवन दो आई वाज थिंकिंग इट्स अ वेरी रिडंडेंट साइनिंग फॉर मैनचेस्टर सिटी। हैड दे गॉन फॉर इवन 200 million फॉर Harry Kane, I think that would have been a better signing for them, because already Phil Foden, Raheem Sterling, मतलब जैक ग्रिलिश का ऑलरेडी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। तो हैविंग जैक ग्रिलिश कुछ ऐसा बहुत बड़ी साइनिंग, हाँ बहुत पैसा दे दिया जैक ग्रिलिश के लिए, बट आई वोंट से दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स एवर फॉर मैनचेस्टर सिटी। तो जो प्रॉब्लम उनमें आ रहा है, आई फील जैसे केविन डे ब्रुइना है ना, तो ये पूरा जो टीम है बहुत अच्छा स्क्वाड है, दे हैव बीन प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स एवर। पर अभी हम देख पा रहे हैं कि देयर इज सम वीकनेस इन द टीम, बिकॉज वी आर नॉट सीइंग दैट मैनचेस्टर सिटी दैट वी यूज्ड टू सी। तो कुछ ना कुछ फ्लॉज उनमें लग रहे हैं ये वाले मैनचेस्टर सिटी टीम में। तो पेप ग्वार्डियोला पे अगर हम इंग्लिश प्रीमियर लीग का ट्रस्ट रखें, तो आई थिंक यू नो if there is anybody who can get them back to retaining that English Premier League title, it's going to be Pep Guardiola, and वो जैसे तैसे करके ना निकाल लेगा वो टाइटल from the squad. Where do you see Manchester City standing on the table by the end of the season? कि भाई यहाँ तो मतलब इससे ऊपर तो पक्का हो सकते हैं, बट इससे नीचे नहीं जाएंगे. Is it second or is it third? I think top three तो definitely Top Manchester three नहीं. City I want to know होगा। second or third, like a specific position, if not first. I don't know, I'm hoping that Liverpool is second, so I'll go for third. Okay, so, I yeah, think that Manchester seems fair. City- That seems fair. If Liverpool is somehow able to manage the squad till the end and not really Yeah. suffer many injuries, they can have a very good shot on actually the Premier League title itself. Because अभी तक तो Exactly. Chelsea and Liverpool are having एकदम identical same है। same. हाँ एकदम identical चल रहा है stats, उनका. And like the match they played against each other, that was the only place I think कि Liverpool थोड़ा disappoint कर रही थी second half में. Because though Chelsea was one man down, still they were like कि नहीं भाई गोल नहीं But मारने then देना. won't you agree with me that देखो already Chelsea का defense कितना solid है, कितना solid, ये- and then they just parked the bus. It is so difficult. I think you know there is this misconception कि अगर red card है तो the other team is on a benefit, you know वहाँ. लेकिन imagine if the other team just wants to draw and they don't care if they win. This is not a title deciding match that even if they get a red card there and they know कि दोनों same points पे हैं and this is going to decide the title winning, तो थोड़ा mistakes हम expect कर सकते थे Chelsea, because they would also want to get the goals, right? They would also go for the attack. But that did not happen. ये सिर्फ एक normal match था. They would have been happy अगर एक simple draw हो जाए. Obviously Anfield and we would want कि at least अभी 10 men हैं वो, तो हम अपना पूरा दे and we get a goal. It's so difficult when they just park the bus. सब defenders वहाँ कहाँ से गोल निकालोगे until and unless they commit a mistake. But how will they commit a mistake when there is a team like Chelsea जो defensively कितनी strong है? मतलब कोई बनता ही नहीं है उसमें कि अगर हम सोचें that even I was very angry that you know Liverpool could have gotten a goal, we could have you know gotten those 3 points, but अगर logically सोचो it's very difficult to do that. जिनका defense already strong है, they parked the bus and done. There is no way that you could get a goal or a win against a team like that. So if anyone was wondering कि भाई Liverpool should have scored the goal in second half against Chelsea, I don't think there can be a better explanation for that. कि भाई Chelsea के already they are famous for their defense. They have conceded just one goal in the 6 again in Premier League teams. और ऐसी टीम अगर पार्क द बस कर दे और तो फिर तो गोल मारना बहुत मुश्किल हो जाता है, as we saw against Exactly, set Liverpool. pieces ही हैं जहाँ से yes, set pieces ही हैं जहाँ से even you can think of getting a goal against them, but set pieces also doesn't work always, right? अगर 10-11 chances मिलते तो जाके एक corner convert हो जाता है. तो I think बहुत difficult था and बहुत unweird expectations थी हम सबकी उस मैच से. I was so angry कि यार अब तो गोल चाहिए, but as a fan, but अगर हम logically सोचे, so I don't think that we could have gotten a goal, possible नहीं था. Moving forward to the next team, we have Manchester United. और इस साल तो Manchester United kind of is of course about कि भाई रोनाल्डो कैन ही बी द रोनाल्डो फैक्टर इन प्रीमियर लीग. अभी तक तो क्लिक करती नहीं आई. दे गॉट नॉक्ड आउट लास्ट नाइट. और क्या इमोशंस है भाई, क्या थॉट्स है आपके अभी तक मैनचेस्टर यूनाइटेड को देखकर कि भाई क्या है इस टीम का सिनॉप्सिस? See, Manchester United has a great squad जो कि चेल्सी का है, मैनचेस्टर सिटी का है, मे बी जो भी टाइटल कंटेंडर्स हैं उनका है. इन्होंने बहुत अच्छे साइनिंग्स किए हैं, जेडन सांचो, वरान, देन यू नो क्रिस्टियानो रोनाल्डो. तो बहुत अच्छा साइनिंग है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अगेन द काइंड ऑफ प्लेयर जिसके बारे में आई डोंट नीड टू स्पीक अबाउट वैसे, बट देन ही इज द वन कि जो तुमको कभी भी कहां से भी गोल्स निकाल देगा. ही हैज दैट यू नो लीडरशिप क्वालिटी, ही हैज दैट ऑरा अराउंड हिम कि जो उसको डिफेंड भी कर रहा होगा ना वो भी थोड़ा डरेगा कि यार कहां से गोल हो जाएगा, मे बी दे कमिट मिस्टेक्स देन. तो अगर स्क्वाड की बात करें, बहुत सॉलिड स्क्वाड है.
मिडफील्डर्स पोग्बा, क्या फॉर्म में है पोग्बा, ब्रूनो फर्नांडिस बहुत अच्छा कर रहे हैं। देन लूक शॉ ने अलग ही क्वालिटी दिखाया है जब से मोरिनियो ने उसके बारे में वो स्टेटमेंट्स दिए थे यूरो टाइम। अलग ही कॉन्फिडेंस, आई थिंक दिस इज अनदर लूक शॉ दैट वी आर सीइंग इन द टीम, राइट? तो हैरी मैगवायर, वरान, आई थिंक बहुत अच्छा स्क्वाड है। द प्रॉब्लम दैट लाइज इज इन द मैनेजर मे बी। आई थिंक ओले को इतना अच्छा स्क्वाड मिला है, अगर वो टेक्निकली पूरा टैक्टिकली जाके उस स्क्वाड को यूज ना कर पाए तो आई थिंक पूरा फॉल्ट लाइज इन द मैनेजर देयर। तो आई थिंक अगर ओले इस टीम के साथ भी कोई मेजर सिल्वरवेयर नहीं जीत पाया, सो आई डोंट थिंक कि कोई भी और टीम बना लो यूनाइटेड का अंडर ओले कि वो जीत पाएंगे टाइटल, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट टीम टू विन एनी सिल्वरवेयर दैट देयर इज, इवन going for double, maybe Champions League as well as Premier League. This team can do that. But that's what we have been seeing, that young boys के साथ match था they lost. The kind of substitutes that he makes, you know. तो थोड़े decisions ओले पे बहुत depend करते हैं कि what is he going to manage this team like, because सब कुछ है उनके पास to go ahead and compete against teams like Chelsea, Manchester City, who have the same kind of squad with them, the depth in squad they have. So everything depends, like Thomas Tuchel कितना सही मैनेजर है, Pep Guardiola, we know about their, you know, stature, the kind of managers they are. So everything depends on Ole now. So I think that is the only weakness that this United squad के पास जो है अभी तो, like Carabao Cup में से they are out, you know, कल तो वहां से तो चलो हो गया, and they're not even going to think much about it maybe now. But when end of the season में they have no silverware, if they don't have any silverware, then these are the things that are going to be, you know, बहुत बड़े issues बन जाएंगे इन्हीं चीजों के, कि यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गया था दिखना. But this is a squad that is going to win the Champions League, Premier League. यही squad है जो कर सकता है. Everything depends on Ole. So I think they have about 2 years before, you know, Ronaldo moves on to something else. अभी तो उसका, if someone asks him or interviews maybe he says that he's looking forward to playing in Manchester United for next 2 years, and after that देखते हैं he, you know, what he's able to do physically wise and game wise. What do you think? One final prediction about what do you think the Premier League table will look like at the end of this year? Like, I know you're a Liverpool fan, you can be Liverpool biased, but I expect you not to. Okay, so I think first position would be Chelsea. Okay. Then second, I'm really confused between Manchester City and Liverpool. So if I'm not being biased, then I'll still go for second position as Liverpool. Okay. If we have no injuries. Now that is something वो बहुत matter करता है कि depth नहीं है squad में. And पूरा pressure उन 16-17 years old academy players पे डालना, I don't think that it's worth it and it's required. वो नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलेगा. तो I think second position if there are no injuries and it's Liverpool. But if some of the other player gets injured, because पूरा season sustain करना है, there is Champions League, domestic cups, बहुत सारे matches हैं. तो अगर कोई injury sustain होता है तो it will be Manchester City. And I think top 4 में definitely Manchester United, यही वाला I think 4 होएगा. Like last season West Ham played very well. Leicester City के बहुत chances थे, but Leicester City भी इस बार कहीं ना कहीं mess up कर रहा है. तो मुझे लगता है top 4 इस बार यही रहने वाले हैं, और कोई I don't think कोई chance होएगा. But हाँ, first Chelsea, second Liverpool, third Manchester City, fourth would be United. केन को तो भाई बंदी बना रखा है. आई एम नॉट श्योर उसको भाई सही में उसको जेल में कैद कर रखा है भाई. He really wants to get out and I was hoping कि भाई वो निकल जाए इस सीजन, मैन सिटी चले जाए. मैन सिटी with Harry Kane, bomb team man, what a team that could have been. So thanks a lot for okay no please आप बोलो Manchester City, Manchester City spending 200 million, 250, 300 on Harry Kane would have made a lot more sense than जो भी player available है. चलो जैक ग्रिलिश प्लेयर उसको ले लेते हैं. हाँ 100 मिलियन में ले लिया. Exactly 100 मिलियन में लिया. एस्टन विला के लिए तो बहुत बड़ी बात होगी यार. 100 मिलियन में उनका लेजेंड गया, आई नो, बट व्हाट ही गिव टू द क्लब 100 मिलियन बहुत बड़ी बात है. तो जो भी है, हैरी केन होता तो एकदम रूथलेस टीम हो जाना था उनका. चलो भाई मैन सिटी, आप इस चीज़ के लिए तो शायद पूरे सीजन ही सुनते रहोगे. आपके फैंस तो हो है नहीं, आप दूसरे फैंस ही सुनते हो. सो थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अगेन नितिका. इट हैज़ बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. Thanks for your opinions, thanks for your prediction, and I hope we can do such videos more often. और if you guys haven't already, please check out Nitika's channel. और अगर आप लिवरपूल फैन हो, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो फिर तो प्लीज़ मत भूलना भाई, इससे बढ़िया लोकेशन आपके लिए नहीं होगी. Thanks a lot Nitika. Thank you so much for having me. It was so much fun talking about all this. I remember like cutting you off on so many things because once that, you know, no problem at all. Yes, exactly. मैं इसलिए लोगों, this is why I invite people to this channel because I know how much we all love talking about football. और अगर मैं आपको भाई फुटबॉल में बोलने में रोक दूँ कि भाई नहीं भाई मेरी सुनो, तो what's the fun about it? Thanks a lot for sharing your opinions, और I don't mind being cut off if it is about football. Thanks a lot Nitika. I hope see you soon again.
Thank you so much for having me. Let's hope we do this again, and all the best for your channel. Same to you, Nitika.